Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our new video, and the topic of today video is interplanar spacing. The topic is interplanar spacing. Interplanar spacing, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है BSc फाइनल ईयर का। ठीक है भाई, तो आज हम क्या करेंगे, इंटरप्लेनर स्पेसिंग करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक फिगर बनाती हूँ। ठीक है, मैंने क्या की है, कोई एक फिगर बनाई है, मान लो कुछ ऐसे। ठीक है, मान लो ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अपने कन्वेंशन के लिए फिगर को थोड़ा ऐसा बना लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोई एक प्लेन चूज कर, देखो क्योंकि इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है, किन्हीं भी दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है, द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल इज टर्म्ड एज इट्स इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले एक प्लेन कंसीडर करती हूँ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो इधर क्या होगा आपका, ए डायरेक्शन में ए डायरेक्शन होगी, ए वेक्टर होगा, इधर बी होगा और इधर सी होगा। ठीक है, मान लो ये इंटरसेप्ट है इसका, ये कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे जो साइड है इसकी अब की बार ए है। ठीक है, मान लो इधर है ये बी है और यहाँ है ये सी। ठीक है, तो मैंने ये एक प्लेन बनाया। ठीक है, ये क्या किया मैंने, कोई एक प्लेन कंसीडर कर लिया। ठीक है भाई, मैंने क्या किया है, ये ओरिजिन है। ठीक है, हमने क्या करना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी है, तो उसके लिए पहले क्या कंसीडर करना पड़ेगा, एक प्लेन कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये एक प्लेन कंसीडर कर लिया। ठीक है, जो एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है, ए, वाई पे बी डिस्टेंस और जेड पे सी डिस्टेंस पे। ठीक है, अब इंटरप्लेनर स्पेसिंग हमने क्या कहा, इसके पैरेलल क्या करो, एक और प्लेन, मान लो देखो मैं सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करके पेंसिल से दिखा रही हूँ। ठीक है, जस्ट समझाने के लिए, मान लो ये लाइन है, ये ऐसे करके और एक प्लेन कुछ यू बन रहा है। ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये, दोनों प्लेन क्या है आपस में पैरेलल प्लेन। कंडीशन क्या है, कैसे होनी चाहिए, दोनों प्लेन्स पैरेलल। ठीक है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी, यही मतलब कि अगर मैं मान लो ये दोनों प्लेन्स है और उनके बीच में ये पेंसिल यू रख दूँ, है ना, तो ये क्या होगी, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं बनाना चाहूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैं क्या करूँगी, इस ओरिजिन से क्या करूँगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगी, कहाँ, इस वाली पे, है ना, इस वाली पे मान लो मैंने ये क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पी पॉइंट मान लो ये आ गया। ठीक है, तो इंटरप्लेनर, तो ये क्या है, यही क्या है आपकी स्मॉल डी। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हो इंटरप्लेनर स्पेसिंग को, स्मॉल डी से। ठीक है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग, देखो ये फिगर समझना जरूरी है, फिर उसके बाद बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग आपकी होती क्या है भाई, द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो जैसे मेरे ये दोनों हाथ हैं, ठीक है, यही है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में एक दूसरे के पैरेलल, तो जो पेंसिल है वो क्या है, इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यही इसको क्या नाम देते हैं, स्मॉल डी, दैट इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो ये क्या है, एक ये प्लेन था, एक ये प्लेन, इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, और ये दोनों प्लेन्स कैसे थे आपके, पैरेलल प्लेन्स, तो इसको क्या नाम दिया गया, आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ठीक है भाई, आगे समझ में इंटरप्लेनर स्पेसिंग है क्या। तो अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो दे भी सकते हो। डेफिनेशन क्या होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स ऑफ ए क्रिस्टल, and denoted by small d। ठीक है, और देखो इसके साथ यूजुअली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी के साथ नीचे क्या होते हैं, एच, के और एल। क्यों,
क्योंकि ये देखो वैसे तो मैंने क्या कहा था कि जो आपके मिलर इंडिसेस, प्रीवियस वीडियो में हमने मिलर इंडिसेस बहुत अच्छे से पढ़े हैं, है ना। तो अगर किसी ने नहीं देखी हो तो वीडियो पहले वो देख ले। देखो हमने क्या पढ़ा था कि मिलर इंडिसेस को हमेशा किस में रखा जाता है, पैरेंथेसिस में रखा जाता है। अब मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस क्यों नहीं लगाया कि अंडरस्टूड है, ठीक है, कि ये क्या है आपके मिलर इंडिसेस ही हैं। किसके साथ है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग के साथ। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग तो हमेशा किसकी होती है, दो पैरेलल प्लेन्स की। तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, मिलर इंडिसेस की, ठीक है, जहाँ पे आपके एच, के और एल क्या हैं, आपके मिलर इंडिसेस, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है किसका, इस इंटरप्लेनर स्पेसिंग के लिए, ठीक है। तो भाई देखो हमने क्या माना कि देखो अब हम क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे। मान लो ये आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ये एक्स के साथ कौन सा एंगल बना रही है, अल्फा एंगल। एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, अल्फा एंगल, ठीक है, ठीक है भाई, अल्फा एंगल बना रही है। तो देखो अब मैं इस एक फिगर को अलग से लेती हूँ, कौन सी वाली, इस वाली फिगर को अलग से लेती हूँ, ठीक है, लिख लेती हूँ मैं। ये ऐसी बनी है ना आपकी कोई फिगर, देखो ये है यूं, ये यूं और ये यूं बनी है ना, ऐसी फिगर बनी है ना। ये एंगल जो बना है ये 90 का है, ठीक है, ओके। और ये एंगल कैसा है आपका, अल्फा एंगल है, ठीक है। ये ओ है, ये पी है और इधर कोई मान लो यही एस पॉइंट, ठीक है। अब कोसाइन ऑफ अल्फा निकालना है आपको, क्या निकालना है, कोसाइन ऑफ अल्फा, ठीक है भाई। ओ से पी कितनी है आपकी, स्मॉल डी, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग स्मॉल डी, ठीक है। अब एक बात देखो, अब आपको देखो कोसाइन ऑफ एंगल कैसे निकाला जाता है, एडजेसेंट साइड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एडजेसेंट साइड तो कौन सी है आपकी, ये री ओपी, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ओएस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओपी डिवाइडेड बाय ओएस। तो अब आपका काम है ओएस निकालना। तो भाई देखो ओएस कैसे निकालोगे, मतलब ओएस क्या है, इंटरसेप्ट है किस पे, एक्स एक्सिस पे, यही है ना। और ओ तो ओएस जो है वो आपका क्या होगा भाई, जो आपका साइड है उसको किससे डिवाइड कर दो, उसके कोरस्पोंडेंस एक्स एक्सिस के अलोंग मिलर इंडिसेस क्या होता है, एच, यही तो करते थे। देखो मैं एक बार फिर से ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ। हमने पढ़ा था जैसे ये था कोई 1 2 1, ये कोई मिलर इंडिसेस थे, ठीक है। तो अगर मिलर इंडिसेस पता होता था तो हम इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे भाई, इनके नीचे क्या होता था 1 1 1, है ना, अंडरस्टूड है। फिर हम क्या लेते थे, इनका रेसिप्रोकल लेते थे। ये मतलब 1 किसकी वैल्यू थी, ए की, क्योंकि अगर मैंने प्रीवियस वीडियो में जो हमने मिलर इंडिसेस पढ़े थे उनमें ये मान लो कोई क्यूब था, तो हमने क्या कहा था, इसकी ये साइड भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो नीचे 1 1 है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, ए की, ये बी की और ये सी की। ये किसकी वैल्यू, एच की, के की और एल की। अगर आपको मिलर इंडिसेस 1 2 1 दे रखे थे तो अगर आपको इंटरसेप्ट निकालना होता था तो इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे भाई, इन मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल ले लेते थे। रेसिप्रोकल मतलब 1 का 1 बाई 1 का 1, 2 का रेसिप्रोकल 1 बाई 2 और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये क्या हो गया आपका, ए की वैल्यू ऊपर चली गई अपॉन 1, यूँ लिख लो ना, ए बाई एच हो गया, ये क्या हो गया बी बाई के हो गया, और ये क्या हो गया सी बाई एल। तो ये क्या आ गए थे आपके इंटरसेप्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है ये चीज़ें, इन चीज़ों को तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट कैसे निकाले जाते हैं, उसके कोरस्पोंडेंस जो साइड है ए उसको डिवाइड कर दो उसके मिलर इंडिसेस से, तो ओ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बाई एच। और यदि अगर अब यहाँ पे देखोगे ओ से ये मान लो टी पॉइंट है, तो ओ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, बताओ भाई, बी बाई के। और ओ से अगर सी देखोगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, सी बाय कितनी, एल, ठीक है। तो इंटरसेप्ट निकालना आ गया ना, एक्स एक्सिस पे, वाई पे भी और जेड एक्सिस पे भी इंटरसेप्ट कैसे निकाला जाता है। तो अब आपका कोसाइन ऑफ अल्फा एंगल क्या हो जाएगा, देखो ओ से पी कितनी है, स्मॉल डी, ओ एस ये कितना है आपका ए बाय एच, तो क्या हो गया ए अपॉन एच, ठीक है, हो गया। तो यदि अगर यहाँ से डी निकालो आप, ठीक है, तो डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके अपोन में क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा डी की वैल्यू ए बाई एच कोसाइन ऑफ एल्फा, एक आ गई, आ गया, ठीक है। ये तो था एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अब मान लेते हैं जो ये है वाई एक्सिस के साथ को क्या एंगल बना रहा है आपका, बीटा एंगल, ठीक है। वाई के साथ क्या एंगल बना रहा है, बीटा, तो वाई के साथ बीटा बनाएगा तो कोसाइन ऑफ बीटा निकालो। ये फिर से क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो एडजेसेंट, इसके केस में एडजेसेंट तो क्या रहेगी भाई, ओपी,
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज चेंज हो जाएगा अब की बार हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपका, देखो ये परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज अब की बार क्या होगा, ओ से ये कोई पॉइंट मान लो आर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपॉन ओ आर। और वैसे भी अब आपको आइडिया लग गया होगा, कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी की वैल्यू डी, ओ आर इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्या होगा, बी बाय के, ठीक है। तो अब आपका डी क्या आ गया यहाँ से, एक डी की वैल्यू और क्या आ गई यहाँ से, यदि अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगी, बी बाय के, ठीक है, कोसाइन ऑफ बीटा। नेक्स्ट थर्ड फिर से मान लो किसके साथ, आपकी जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, गामा एंगल, तो कोसाइन ऑफ गामा क्या हो जाएगा आपका, डी अपॉन सी अपॉन एल, ठीक है। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन एल कोसाइन ऑफ गामा, ठीक है भाई, 3 वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने बताया कि कैसे कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो ये सब निकालने से पहले आप क्या लिखोगी, थोड़ा सा इसके बारे में लिखोगे। अभी इसको आगे करेंगे, कंप्लीट नहीं हुई हमारी, हमें तो एच के एल तीनों के लिए निकालना है ना, तो बाद में निकालेंगे, पहले हम इसके लिए बारे में थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। हमने क्या किया, कंसीडर एनी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एनी सिंपल यूनिट सेल with coordinate axis, with coordinate axis perpendicular या ऑर्थोगोनल, आर ऑर्थोगोनल, ठीक है। फिर क्या लिया, लेट अस कंसीडर ए प्लेन, लेट अस कंसीडर ए प्लेन, कौन सा प्लेन लिया आपने, देखो नाम डालना था आपने, कौन सा प्लेन है आपका, टी एस सी या फिर सी एस टी, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए प्लेन सी एस टी, ठीक है, एंड another plane which is parallel to CST such that the perpendicular distance between these two planes is represented by small d, ठीक है। फिर क्या लिया, लेट अस कंसीडर, जो कुछ अब तक पढ़ा है वही लिखेंगे, लेट अस कंसीडर द इंटरप्लेनर स्पेसिंग मेक्स एन एंगल अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा विद एक्स कोमा वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। एंड द इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन्स आर क्या है आपके, ए बाई एच कोमा बी बाई के एंड सी बाय एल, किस पे, ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। वो इंटरसेप्ट के बारे में बता दिया, हो गया यहाँ तक। अब करते हैं उससे आगे, उसके बाद फिर ये लिखने के बाद आपने ये डेरिवेशन करना है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, कोसाइन यूजिंग लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब आपका हो गया कंप्लीट। देखो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। कोस अल्फा की वैल्यू देखो आपकी क्या है, कोस अल्फा डी अपॉन ए अपॉन एच, ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी इंटू एच बाय ए लिख सकते हो ना, इसको लिख सकते हो डी, इस वाली को डी इंटू के बाय बी, इसको डी इंटू सी बाय एल, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगी, कोस स्क्वायर करना है तो कोस स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी, प्लस डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ से आपका काम क्या है, डी निकालना है आपको, तो ठीक है, तो डी स्क्वायर कॉमन ले ले सब में से, तो क्या हो गया, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और डी निकालना है।
अंडरस्टूड है, एच के एल लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगाओ तो लगा दो, ये वही वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर द रूट, ठीक है, एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। तो ये क्या आ गई आपकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग का डेरिवेशन। काफ़ी बार आता है ये, ठीक है, बीएससी में, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये तो आपने किसी सिस्टम के लिए निकाला है, ठीक है, अब मैं कह दूं कि सिंपल क्यूबिक की बात करें, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक के लिए आपकी ए बी और सी तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है ना, तीनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो देखो ये भी, यहाँ भी ए रखोगे, यहाँ ए रखोगे और यहाँ भी क्या रखोगे, ए रखोगे, ठीक है। तो ए स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर की पावर 1/2 बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो आपका डी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए अपॉन क्या बन जाएगा, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर की पावर 1/2। ये किसके लिए हो गया, फॉर क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, डी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, इंटरप्लेनर स्पेस, ठीक है। आपके पास न्यूमेरिकल जो आता है वो कुछ ऐसा आ जाता है, फाइंड द इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर प्लेन, आपके लिए क्वेश्चन क्या आ जाता है, फाइंड interplanar spacing for plane 1 0 0, ये आ गया हमारा, ठीक है। इसके लिए आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग मतलब निकालो, मतलब आपको डी 1 0 0 निकालनी है, ठीक है। ये क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपको फॉर्मूला पता है, डी क्या होता है, आपको फॉर्मूला रखना है डायरेक्ट, यहाँ पे 1 अपॉन क्या होता है, यहाँ पे एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर और इसकी पावर 1/2, यही होता है ना भाई आपको, ठीक है। और आपको क्या दे रखी है, स्पेसिंग दे रखी है, ठीक है। और साथ में क्या कह दे, ये जो है आपको क्या निकालनी है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग फॉर प्लेन फॉर ए सिंपल क्यूबिक, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए आपको पता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, तो डी की वैल्यू मान लो किसके इक्वल मान ले, ए के इक्वल मान ले, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या हो जाती है, ए अपॉन एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर और इसकी पावर 1/2। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, के की वैल्यू 0 और एल की वैल्यू क्या है 0। तो आपकी डी 1 0 0 कितनी हो जाएगी, ए अपॉन 1 का स्क्वेयर 1 प्लस 0 तो 1, तो क्या हो गया, डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सिर्फ ए, ठीक है। तो ये क्या आ गई, डी 1 0 0 दैट इज ए, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है आपका, फाइंड द इंटरप्लेनर स्पेस, ठीक है, जहाँ पे ए क्या होती है, साइड होती है, ठीक है। एक और जो है मिलर इंडिसेस में एक छोटा सा ये रह गया था आप लोगों का, क्या कई बार क्या कहता है, देखो मैंने क्या बताया था, अगर जो मिलर इंडिसेस है उनको किस में रखा जाता है, पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट में, एच के और एल, ठीक है, कोमा नहीं लगाया जाता। ये तो किसके बारे में बताता है, प्लेन के बारे में, ठीक है। और अगर क्या हो, करली ब्रैकेट्स में हो एच के एल, तो ये किसके बारे में बताता है, आपका सेट ऑफ प्लेन्स के बारे में, ठीक है। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट में हो एच के एल, तो ये किसके बारे में बताता है, आपका डायरेक्शन के बारे में, ठीक है। तो आपका जो न्यूमेरिकल आता है 2 डायरेक्शन दे देता है और कहता है उनके बीच में कोसाइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करो, ठीक है। जैसे आपके क्या दे दे, 2 डायरेक्शन दी हो u1 v1 और w1, ठीक है, और एक डायरेक्शन दी हो आपको u2 v2, सॉरी कॉमा नहीं लगेगा, और w2, ठीक है। और क्या कहे, फाइंड डायरेक्शन दे रखा, फाइंड कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोसाइन ऑफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका u1 u2 प्लस v1 v2 प्लस w1 w2 डिवाइडेड बाय क्या होता है आपका यहाँ पे u1 स्क्वेयर प्लस v1 स्क्वेयर प्लस w1 स्क्वेयर की पावर 1/2 इंटू u2 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर प्लस w2 स्क्वेयर की पावर 1/2। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, कोसाइन ऑफ एंगल जब 2 डायरेक्शंस दे रखी हो। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही आते हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या होते हैं, एंगल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। आपका शायद आया भी हुआ है क्वेश्चन, क्या आया हुआ है, ये दे रखा है आपका क्वेश्चन जो आया था वो था फाइंड द एंगल बिटवीन नॉर्मल प्लेन्स हुज मिलर इंडिसेस आर। आपको मिलर इंडिसेस दे रखे हैं 1 0 0 एंड क्या दे रखा है 0 1 0, ठीक है। तो मतलब u1 की वैल्यू 1 है, u2 की वैल्यू 1 है, तो ये क्या है, ये किसकी वैल्यू है u1 की, ये किसकी है v1 की, और ये w1 की या h की एल भी बोल सकते हो, ये u2 की, ये आपकी v2 की और ये आपकी w2 की। जस्ट वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और आपको क्या निकालना है, कोसाइन ऑफ
एंगल निकालना है। ठीक है, आज का जो मेन टॉपिक था वो था आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग और उसकी डेरिवेशन निकालना। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका इंटरप्लेनर स्पेसिंग और उसका डेरिवेशन। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल इन दोनों टॉपिक्स पे कोसाइन एंगल निकालना और इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालना, इन दोनों पे क्या होता है आपके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके।